दोस्तों कैसे हैं आप सभी सभी अच्छा कर रहे होंगे। मैं बताऊं, मैं भी बहुत अच्छा हूँ। वीडियो अच्छा लगे तो सीकेडी स्टॉक मार्केट न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही बेल आइकन बटन को प्रेस कर देना। चलिए शुरू करते हैं। अगर आप म्यूचुअल फंड मार्केट में अगर आप यानी कि बिगिनर हैं तो एक क्वेश्चन जरूर आपके दिमाग में आता होगा कि यार एसआईपी किस डेट को करें, कौन सी डेट बेहतरीन रहती है एसआईपी के लिए। हालांकि जब हम फिक्स डिपॉजिट या रेकरिंग डिपॉजिट की बात करते हैं तब ये क्वेश्चन हमारे दिमाग में नहीं आता है, या पोस्ट ऑफिस में डिपॉजिट करते हैं तो भी ये क्वेश्चन हमारे दिमाग में नहीं आता है। पर एसआईपी के केस में जब आप म्यूचुअल फंड मार्केट में होते हो, स्पेशली अगर आप बिगिनर हो, तो ये क्वेश्चन जरूर आता है कि यार ऐसी कौन सी डेट को मैं सेलेक्ट करूं ताकि रिटर्न बेहतरीन मिल जाए। तो इसी क्वेश्चन का मैं जवाब दूंगा कि एसआईपी के लिए बेस्ट डेट कौन सी है। फ्रेंड्स, इससे पहले मैं आपको कुछ बताना चाहूंगा कि ये देखो, वी ऑल वांट टू मेक द बेस्ट आउट ऑफ आवर इन्वेस्टमेंट व्हेन इट बिकम्स टू बाइंग समथिंग। इसके साथ साथ बेस्ट डेट के बारे में अगर मैं यहाँ से चर्चा करूँ तो व्हेन यू आर गिवन एन ऑप्शन टू पिक एनी डेट इन द मंथ ऑफ योर एसआईपी इन्वेस्टिंग, इट ऑफन बिकम्स डिफिकल्ट। मैं आपको ऑल इन ऑल करके बताता हूँ यहाँ से। देखिए, जनरली क्या होता है कि एसआईपी उस डेट को करनी चाहिए जो आपको सूटेबल लगे। पर अगर ये इतना ही आसान होता तो टीचर हमारी सुताई क्यों करता भाई, है ना? क्योंकि हम सुनते कहाँ है अक्सर, जनरली जैसे ही सैलरी आपके अकाउंट में क्रेडिट होती है उसी डेट को आपको मान लेना चाहिए कि यही हमारी एसआईपी की डेट है। पर इतना आसान होता कहाँ है। जनरली हम 1 से 15 तारीख तक जाते जाते 15 के बाद जैसे ही डेट आती है हम ऑलमोस्ट कैशलेस हो जाते हैं पूरी तरीके से। हमारे पास खर्चा बचता नहीं, फिर हम अगले महीने की सैलरी का इंतजार करते हैं। तो हम सोचते हैं कि यार छोड़ो, अगले महीने कर लेंगे, इस बार सारा खर्चा हो गया, अगले महीने एसआईपी करेंगे, इस बार हम पॉज कर देते हैं एसआईपी को। तो फिर जब नेक्स्ट मंथ आता है तो जनरली हमको 2 महीने की करनी होती है। फिर हम सोचते हैं यार कि छोड़ो यार, इस महीने भी ऐसा ही हो गया है, नेक्स्ट मंथ करेंगे। फिर ना वो कभी कल आता है और ना ही वो एसआईपी की डेट आती है। ठीक, तो फाइनली हम क्या करते हैं, पूरा लीपा पोती करके खत्म कर देते हैं। ठीक, तो अब मुद्दे की बात पर आते हैं कि एसआईपी के लिए बेस्ट डेट क्या होनी चाहिए। फ्रेंड्स, जिस दिन आपकी सैलरी आए, बस नो मैटर वॉट कि क्या सही है क्या गलत है, आप अपना खर्चा समझ के हर महीने की सैलरी वाले डेट को ही अपनी ड्यू डेट एसआईपी के लिए बना लो। अब आप ये काम 1 से 5 के बीच में भी कर सकते हैं, क्योंकि जनरली यही डेट होती है सैलरी को क्रेडिट होने की। ऑटो पे अगर आप यूज़ कर सकते हो तो बहुत बेहतरीन रहता है, क्योंकि कहीं ना कहीं ऑटो पे से ऑटोमेटिक सैलरी डिडक्ट हो जाएगी आपके अकाउंट से, 1,000 रुपये या जितने भी आपकी एसआईपी चल रही हो। तो वहाँ पर आपको टेंशन नहीं होती, आप फिर यही मान के चलती हो तो जो हमारा है बस इतने में ही हमको घर का खर्चा चलाना है। देखिए, अगर आप बिजनेस हैं या सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो एसआईपी की डेट को या तो आप 1 से 5 के बीच में सेलेक्ट कर लो या फिर 15 से 16 के बीच में सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक, अब 15 से 16 मैंने क्यों लिया, क्योंकि अक्सर बिजनेसमैन का जो क्रेडिट पीरियड होता है तो 10 से 12 दिन का होता है। तो 15 से 16 तारीख तक आपके पास में कैश रहता है और 1 से 5 के बीच में भी कैश रहता है, ऐसा जनरली मुझे लगता है बिजनेसमैन के पास। तो आप उस डेट को भी बना सकते हो। ठीक है, अब जनरली महीने की 1 से 5 के बीच में स्टॉक मार्केट अक्सर वॉलेटाइल रहता है। ये डिफरेंट लोगों की डिफरेंट ओपिनियन है, पर मेरा यही मानना रहता है 1 से 5 के बीच में सैलरी वाले डे को ही, या अगर आप बिजनेसमैन है तो 15-16 तारीख को ही आप एसआईपी करें। ठीक, कभी भी एसआईपी को रोके नहीं, इसे भी अपना रोजमर्रा के खर्चों की तरह शामिल करें। एग्जाम्पल के तौर पर मैं एक सिलेंडर का एग्जाम्पल लेना चाहूँगा जो कि ऑलमोस्ट 1,000 रुपये के आसपास ही भरता है। तो देखिए, सिलेंडर जब आपका खर्चा होता है हर महीने के आसपास, 1 महीने में तो एक सिलेंडर जनरली खर्चा हो ही जाता है अगर आप 3 से 5 लोगों की फैमिली है तो आप सिलेंडर में 1,000 रुपये जमा करना होता है। फिर आप ये नहीं सोचते हो कि भाई क्या करना है, चाहे पड़ोसी से रुपए लेके आओ या बैंक से रुपए निकाल के लाओ, कुछ भी करो, सिलेंडर तो भरेगा वो। ठीक, या अगर आपके आसपास गैस पाइपलाइन भी आती है तो भी आपको देना है बिल का। ठीक, तो उसी तरीके से खर्चे में आप एक एसआईपी को भी शामिल करो। आप एसआईपी का इस वजह से इन्वेस्टमेंट मत करो कि ये एक सेविंग जा रही है, आप इस तरीके से इन्वेस्टमेंट करो आज की डेट पे कि ये खर्चा है मेरा। ठीक, क्योंकि जब आप किसी चीज़ को खर्चा ट्रीट कर लेते हो तो वो नो मैटर वॉट, कोई भी सिचुएशन आ जाए, आप ट्रीट ही करते हो कि भाई ये तो जाना है। तो इस तरीके से अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो डेफिनेटली एक मोटा रिटर्न भी बनाते हो और एसआईपी में कंटिन्यूटी भी रहती है। अब एक एग्जांपल के तौर यहाँ पे लिया गया 1, 5, 10, 15, 20, 25 और 28। अगर हम इस डेट को इन्वेस्टमेंट करते हैं, और ये मैंने लिया है, कब तक का एग्जाम्पल लिया है, जनवरी 2010 को अगर कोई बंदा इन्वेस्टमेंट कर रहा होगा और उसने अल्टीमेट जाके दिसंबर 2019 में एसआईपी को बंद कर दिया। और एसआईपी की हम डिफरेंट डेट लेके चलते हैं जो कि है 1, 5, 10, 15, 20 और 25, 28। ठीक है, अब 1 तारीख को इन्वेस्टमेंट किया, ठीक है, और इन्वेस्टमेंट की वैल्यू थी 20,21,265। ठीक है, तो जो ये इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न IRR जिसे बोलते हैं 10.43%, 10.47%, 10.49%, 10.49%, 10.50%, और ये जो इधर चला है ना 10, 15, 20, 25, 28, ये डेट है।
तो देखो कितना का डिफरेंस आ रहा है, मुश्किल से जो डिफरेंस मेरे को निकल के आ रहा है यहाँ से केवल डिफरेंस आ रहा है 0.15% का, और इसका जो रिटर्न पे जो इम्पैक्ट मिल रहा है वो केवल 2300 रुपये का मिल रहा है। तो केवल नेग्लिजिबल, बहुत ही कम डिफरेंस है ये। तो यहाँ इस चीज़ पर दिमाग नहीं लगाना चाहिए, दिमाग केवल आपको इस चीज़ पर लगाना चाहिए कि SIP जाए हर महीने बस। तो आज यहाँ से आपको पता चल गया होगा SIP की डेट कौन सी रखें। जिस दिन आपके पास सैलरी है तो सैलरीड एम्प्लॉय है उस दिन पैसा है, या बिजनेसमैन है जिस दिन आपके पास कैश हो उसी दिन SIP की डेट को रखना चाहिए। जनरली 1 से 5 बेस्ट रहती है, क्योंकि आप हर महीने की शुरुआत में आप थोड़ा सा एनर्जेटिक भी रहते हो, उसी एनर्जी के साथ खर्चा ट्रीट करके SIP को संपूर्ण करें। चलिए, अगर आप म्यूचुअल फंड में चूंकि आप बिगनर हैं तो एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगा आपको कि किस तरीके से आप SIP बहुत इजीली कर सकते हैं। ये जो इंटरफेस आपको दिख रहा है ये पेटीएम मनी का है, बहुत इजीली होता है यहाँ से SIP को करना, और साथ ही साथ ये भी बहुत इजीली होता है कि उसको ट्रैक करना। तो देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, डायरेक्ट जैसे ही आप इंटरफेस ओपन करेंगे, लॉगिन करके आएंगे, तो यहाँ पर लिखा हुआ है डायरेक्ट म्यूचुअल फंड। अब जब डायरेक्ट म्यूचुअल फंड पे आप टिक करेंगे तो ये देखिए ये सब कुछ आ गया। उसके बाद आपको म्यूचुअल फंड पता होगा, और नहीं पता है तो ये देखिए इन्वेस्टमेंट आइडियाज़, टैक्स सेवर फंड, फंड विद बेस्ट रिटर्न्स, 100 रुपये से भी SIP कर सकते हो। इसके साथ साथ टॉप रेटेड फंड, अगर आप 100 रुपये से स्टार्ट करना चाहते हैं तो ये देखिए ये आ गया पूरा फंड, और इसके साथ साथ जो ये रिटर्न है कैसे कैसे 5 साल में कैसे कैसे रिटर्न दिया इन्होंने। तो बात कर लेते हैं ICICI प्रूडेंशियल टेक्नोलॉजी फंड के बारे में। ठीक, इससे रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं। चूँकि आज का मेरा जो सब्जेक्ट है कि SIP किस तरीके से कर सकते हैं और बेस्ट मंथ कौन सा रहता है, तो ये जो आपको स्टार्ट SIP दिख रहा है या वन टाइम का मतलब होता है कि एक बार SIP कर दो, एक बार लमसम कर दो, तो फिर आपको जरूरत नहीं है हर महीने इन्वेस्टमेंट करने की, केवल एक बार फिक्स डिपॉजिट की तरह। स्टार्ट SIP का मतलब क्या है, जैसे ही आप इसको करेंगे इसके बाद में SIP का मतलब क्या होता है कि आपको हर महीने करना पड़ेगा 1 तारीख को, जो भी आप सेलेक्ट करेंगे। ये देखिए, और देखिए मिनिमम इन्वेस्टमेंट 100 रुपये। ये डिफरेंट म्यूचुअल फंड का डिफरेंट रहता है, किसी का 100 होता है, किसी का 200, किसी का 500, किसी का 150, किसी का 1000, किसी का 5000। ठीक, और लमसम का मतलब क्या होता है, एक साथ। तो मिनिमम 5000 का इन्वेस्टमेंट लमसम पे जा रहा है SIP। अब चूंकि मैं डेट की यहाँ पे बात कर रहा था, तो देखिए डे ऑफ इन्वेस्टमेंट, जैसे ही डे ऑफ इन्वेस्टमेंट रखेंगे तो ये देखिए 1 से 2 को, 3 को, 4 को, और ये नीचे लिखा हुआ है दिस इंडिकेट्स द डिफरेंस बिटवीन रिटर्न्स फ्रॉम SIP। तो जनरली मैंने आपको प्रूव करके दिखाया, कुछ खास बड़ा रिटर्न पे इम्पैक्ट आता नहीं है। तो आप ये देखिए, जैसे आप 3 तारीख सेलेक्ट करेंगे तो इस डेट को, हर महीने के इस डेट को आपके अगर ऑटो पे रखेंगे तो आपके अकाउंट से पैसा कट जाएगा, नहीं रखेंगे तो ये आपको एक टाइप से वो वार्निंग देगा कि भाई आपकी SIP डेट आ गई है, जमा करो। और जैसे ही प्रोसीड बटन पे इसके बाद टिक करेंगे आपको तुरंत पेमेंट करना होगा। तो ये पूरा प्रोसेस है और काफ़ी इजी प्रोसेस है। आप फिर से रिपीट करके वीडियो देख सकते हैं। मेरे मित्रों 1000 सब्सक्राइबर का यहाँ पर एक मिशन चल रहा है। इसे केवल आप किस तरीके से सब्सक्राइब बटन पर टिक करके कंप्लीट कर सकते हैं। फिर मिलेंगे आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।